नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन्स बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। अडानी ग्रुप 1.35 लाख करोड़ एयरपोर्ट्स एक्सपेंशन में लगाएगा। 2030 तक 16 से बढ़कर 22 एयरपोर्ट्स करेंगे। फंडिंग का 70% डेट से आएगा। वहीं मीशो का 5,421 करोड़ का आईपीओ पहले दिन ही 2.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल में जबरदस्त डिमांड देखने को मिली है। ग्रे मार्केट में भी मजबूत प्रीमियम दिख रहा है। एक्विस का आईपीओ 3.42 टाइम्स और विद्या वायर्स का 2.89 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस सेक्टर में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता दिखा है। एआई 2026 में कॉस्ट एफिशिएंसी का सबसे बड़ा ड्राइवर होगा, ऐसा टीसीएस का कहना है। मैन्युफैक्चरर की 75% तक की लागत एआई ऑटोमेशन से घट सकती है। क्राउड स्ट्राइक भारत में टेक टाइप्स के साथ फुटप्रिंट बढ़ाएगा। साइबर सिक्योरिटी डिमांड तेज है, कंपनियां मल्टी लेयर डिफेंस पर खर्च बढ़ा रही हैं। टेलकोस का रेवेन्यू Q2 में 1 लाख करोड़ के करीब पहुंचेगा। डेटा कंजम्पशन और टैरिफ हाइक ने इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया है। 100 मिलियन भारतीय 2030 तक GLP-1 डायबिटीज ड्रग पर हो सकते हैं। ओबेसिटी लेड लाइफस्टाइल डिजीजेस शार्पली बढ़ने की चेतावनी दी गई है। राइजिंग डिफेंस डील से लॉ फर्म्स में डोमेन एक्सपर्ट्स की भारी डिमांड हो रही है। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लायंस और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वर्क तेजी से बढ़ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएफई जॉइंट वेंचर से डेट आधा होगा, ग्रोथ तेज होगी। 31,500 करोड़ की जॉइंट वेंचर डील से भूषण पावर एसेट का टर्न अराउंड पॉसिबल हो सकता है। ओएनजीसी चेयरमैन अरुण सिंह को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। गवर्नमेंट अपस्ट्रीम रिफॉर्म्स को कंटिन्यूटी देना चाहती है। अप्रवा एनर्जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर से 801 करोड़ रुपए जुटाए हैं। क्लीन एनर्जी पाइपलाइन बढ़ाने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन किया जा रहा है। बैंकर्स ने 2026 के डील्स के लिए $65 बिलियन अंडर राइटिंग पे लगाया है। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिमांड, लेकिन वीक प्रोमोटर्स को बैंक्स अवॉइड कर रहे हैं। एंथ्रोपिक 2026 तक आईपीओ ला सकता है। एआई स्टार्टअप वैल्यूएशंस ग्लोबल मार्केट्स में नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। एम्बेसी रीट ने 852 करोड़ में बेंगलुरु ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है। टेक कॉरिडोर में कमर्शियल ऑक्यूपेंसी मजबूत बनी हुई है। क्रिप्टो डील्स $8.6 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मार्केट वोलेटिलिटी के बीच भी लार्ज इन्वेस्टर सेलेक्टिव बेट्स ले रहे हैं। एड्रेस मेकर व एआईजीपीएल का 200 करोड़ का प्राइवेट क्रेडिट डील हुआ है। रियल एस्टेट में अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग रूट्स का उपयोग बढ़ रहा है। संचार साथी पर बैकलेस के बाद सरकार ने प्री इंस्टॉल आदेश वापस ले लिया है। डेटा प्राइवेसी को लेकर यूजर्स और इंडस्ट्री की कड़ी आपत्ति देखने को मिली। इंडिगो ऑपरेशंस फिर सेकंड दिन भी प्रभावित हुआ। नए एफडीटीएल रूल्स और मौसम के कारण 300 से भी ज्यादा फ्लाइट्स या तो रद्द की गई या देरी हुई। डीजीसीए हालत पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने यूएस से सिविल न्यूक्लियर डील के लिए फ्रेश टॉक्स शुरू किए हैं। एनर्जी सुरक्षा और नेक्स्ट जेन रिएक्टर्स पर सहयोग बढ़ने का उम्मीद है। रुपये में 5% की गिरावट आई है। रुपया 90 प्रति डॉलर के पार चला गया है। वीकनेस ब्रॉड बेस्ड है, लेकिन एक्सपोर्ट्स पर बड़ा असर नहीं है। यू टोबैको एक्सरसाइज से राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। रेवेन्यू शेयर डिवीजन डिविजिबल पूल में आएगा, स्टेट्स को रिलीफ मिलेगी। इंडस्ट्री सप्लाई चेन की कमजोरियों को नजरअंदाज कर रही है, ऐसा गोयल का कहना है। मिनिस्टर ने साफ कहा है, ग्लोबल कंपटीशन में टिकने के लिए रिफॉर्म्स जरूरी है। टीईआर रेशनलाइजेशन इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ को अनलॉक कर सकता है। लोअर एक्सपेंस रेशियो से म्यूचुअल फंड इनफ्लोज तेज हो सकते हैं। रसिया को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए फार्मा, एग्री, एनर्जी सेक्टर चुने गए हैं। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन सरकार की टॉप प्रायोरिटी में से एक है। एफपीआईज ने केवल 3 दिन में नवंबर इनफ्लोज से 2 गुना पैसा निकाल लिया है। यूएस यील्ड, जियोपॉलिटिकल रिस्क और करेंसी वीकनेस चिंता बढ़ा रहे हैं। दलाल स्ट्रीट की ब्रेथ अब कमजोर पड़ रही है। एनएससी 500 के आधे स्टॉक्स की लेवल के नीचे पहुंचे। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स पर प्रेशर है। सिर्फ कुछ लार्ज कैप्स मार्केट संभाले हुए हैं। पीएसयू बैंक्स में गिरावट देखने को मिली। सरकार ने एफडीआई हाइक से इनकार कर दिया है। मार्केट ने इसे नेगेटिव लिया है और बैंकिंग इंडेक्स दबाव में दिख रहा है। ट्रंप लिंक्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में 51% तक की भारी गिरावट आई है। रेगुलेटरी हीट और प्रोजेक्ट इनस्टेबिलिटी पैनिक का कारण है। ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स घटी है। टीवीएस, बजाज एथर का शेयर्स बढ़ा है। ईवी कंपटीशन तेज हुई है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्वालिटी ब्रांड्स की ओर झुका है। सेंट्रल बैंक्स ने अक्टूबर में भी गोल्ड खरीदा है। प्राइस रिकॉर्ड के बावजूद सेफ हेवन डिमांड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण मजबूत बना हुआ है। दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। मिलते हैं कल एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।